हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, ऑलरेडी पिछली क्लास में जो मैंने आपसे बात किया था वो हमने बात किया था रोटेशनल मोशन पे हमने बात किया था और आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि अगर ध्यान देंगे रोलिंग मोशन के बारे में कि अगर फोर्स इसके टॉप पे पेरिफेरी पे अगर आपके पास लगता है कोई फोर्स, राइट, तो उस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन था वो कहाँ था आपके पास? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। या एक कंडीशन ये भी हो सकता था कि आपके पास कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे जो फोर्स अगर आपके पास सेंटर से कुछ एक्स पोजीशन पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उस केस में भी आपके पास फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। और अगर आपसे ये भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास फोर्स सेंटर पे अगर आपके पास अप्लाई होता है तो आपके पास जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल जो आपसे पूछेगा, एक तो आपको फ्रिक्शन निकालने के लिए पूछेगा, दूसरा आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछेगा और तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछेगा। तो जो इस तरह का सवाल मतलब कि देखिए और बनाइए, इस तरह के सवाल में कोई जान ही नहीं है यहाँ पे। इस तरह के सवाल आपके जेई मेंस और एडवांस तक को आपको फुलफिल कर सकता है। तो देखिए, मैं इस तरह के सवाल के बारे में मैंने आपसे बात किया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है। सबसे पहले आपसे बात करता है फ्रिक्शन निकालने के लिए, और फ्रिक्शन निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, एक्स आर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, दिस के इज नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। एक्स क्या है? एक्स इज द पोजिशन, राइट। कौन सा पोजिशन? कि सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो किस पोजीशन पे लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम सेंटर से, राइट। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा यहां से। अगर आपसे एक सवाल आया हुआ है, ये जेई मेंस में है आया हुआ सवाल है बच्चों, कि आपके पास टॉप पे एक फोर्स अप्लाई किया, राइट। एक फोर्स टॉप पे अप्लाई किया, किसके ऊपर? डिस्क के ऊपर। और वो फोर्स कितना अप्लाई किया है? मान लेते हैं आपके पास 4 mg। क्लियर है? यहां से ये आपके पास कितनी है रेडियस इसकी? आर, राइट। तो आप कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया हो, ये सवाल आपके पास मेंस में आया हुआ है, आपके पास फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 4 mg। कहां पे लग रहा है? टॉप पे लग रहा है। क्लियर है? तो ये बताओ, ये जो आपके पास एक्स पोजीशन पे लग रहा है सेंटर से, आपके पास जो फोर्स लगा है 4 mg, ये एक्स पोजीशन पे, और वो एक्स पोजीशन कितने के इक्वल है? ऑफ कोर्स सर, ये एक्स जो है आर के बराबर है। तो अपने जहन में पहली बात ये कर लीजिएगा आप यहाँ पे कि जब भी आपके पास फोर्स अगर आपके पास सेंटर से जस्ट ऊपर भी लगा, या टॉप पे लगा, या यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, कहीं पे भी सेंटर से जस्ट ऊपर लगा, इसका मतलब है कि लगने वाला जो इस पे फ्रिक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो पहला काम तो आपके पास फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। क्लियर है? फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आपसे इसमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है कि एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे निकालने के लिए, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे ए। तो पहला काम क्या है हमारे पास? क्या निकालने की जरूरत है हमारे पास बच्चों? यहाँ पे फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अब आप शुरू कर दीजिए आप यहाँ से। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों कितनी है? एफ। एक्स की जगह पे ये एक्स कितने के बराबर है? आर। तो आर और आर कितना हो गया? आर स्क्वायर माइनस, बच्चों ये बताओ, ये डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, या आपके पास सॉलिड स्फीयर हो सकता है, वॉट एवर आपके पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर भी मान सकते हैं। चलिए, सॉलिड स्फीयर अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना होता है? 2/5 mr², राइट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसका कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 2/5 ऑफ द आर स्क्वायर। एवरीवन यू ओके? क्लियर? तो अब आप बताइए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2/5 ऑफ आर स्क्वायर अपॉन, ये प्लस में है तो प्लस में आप कितना लिख सकते हैं? डायरेक्ट 7/5 ऑफ द आर स्क्वायर। तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू आप कितना लिखेंगे यहाँ पे? एफ इंटू कितना लिखेंगे आप यहाँ पे? 3/5 आर स्क्वायर,
और ये कितना है 7/5 mr² है ना, सॉरी m नहीं होगा r²। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे m/7r², राइट। ये और ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3f/7। एवरीवन ये इतनी बातें क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब आपसे क्या पूछ रहा था निकालने के लिए, एक्सेलरेशन, राइट। तो एक बात आप मुझे बताएं, मैं इसे मिटा सकता हूं, राइट। अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। मैंने पिछली क्लास में भी इसको मैंने डिस्कस किया था। तो फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिजल्टेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू FFR प्लस F नेट की बात कर रहे हैं। तो F बराबर कितना बच्चों, MA, और फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3/7 ऑफ F प्लस F। तो बच्चों MA इज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पे 10f/7। तो A की वैल्यू बच्चों कितनी आई 10f/7, राइट एवरीवन। आ गया एक्सेलरेशन। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर पे है या सेंटर से ऊपर है। सिंपल, अगर सेंटर पे लगा तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0, यहां पे x की वैल्यू 0 कर दो। जब x की वैल्यू 0 करोगे उसके बाद फिर ये देखोगे कि आपके पास डिस्क है, आपके पास स्फीयर है, आपके पास सिलेंडर, व्हाटएवर जो भी है, आप वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो उसका होगा उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। अब जब ये 0 होगा तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू किस में आ रहा है, निगेटिव में। इसका मतलब है कि सेंटर पे जब भी आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन हमेशा कहाँ होगा, पीछे के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप F प्लस FFR लिखा था, इसमें लिखेंगे F माइनस FFR लिखेंगे। क्लियर है। सेम क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ दे, बस ख्याल दो रखना है आपको कि जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर से अप लग रहा है, मतलब कि ऊपर लग रहा है एक्स पोजीशन पे, या सेंटर पे लग रहा है। अगर आपसे हो सकता है कि फोर्स कह दे आपके पास मिड पॉइंट पे बोलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि x की वैल्यू r/2 हो। जैसा भी मामला होगा आप उसी हिसाब से बात करेंगे यहाँ पे। और फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव आया दोनों को ऐड करो, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आया माइनस करो, इक्वेट करो MA। उसके बाद क्या निकालना है, पूछेगा एक चीज और पूछ सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जितनी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई A, चलिए अगर पूछ दे यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना होगा R∝। बच्चों A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, R से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या निकल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकल गया, राइट एवरीवन। चलिए बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल बस यूं ही एक चीज कह दूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यहां पे एक डिस्क है, राइट, और इसके ऊपर मैंने फोर्स इसके सेंटर पे लगाया, राइट। ये आपके पास क्या है, डिस्क है, राइट। फोर्स को मैंने इसके कहां पे लगाया है, सेंटर पे लगाया है। तब आप बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है मेरी बात। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, डिस्क है, रेडियस ऑफ गायरेशन आप जान रहे हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया सेंटर पे लगा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। फ्रिक्शन आप निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है कि इसमें फ्रिक्शन निगेटिव आ रहा है, मतलब कहाँ लग रहा है, पीछे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F माइनस FFR, और जब FFR इज इक्वल टू कितना होगा, MA। क्लियर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। थैंक यू एवरीवन।